आज के समय में आधे से ज़्यादा लोग तो कहते हैं प्रथमान योग को पढ़ने की जरूरत ही क्या है। द्रव्यान योग जो समझ में आ गया ना, तो प्रथमान योग क्यों पढ़ना भैया। कौन सी लाइन आपके निमित्त बन जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए कभी किसी चीज का निषेध तो कम से कम मत करना, निषेध तो कम से कम मत करना। समझ में आया कि नहीं? आप द्रव्यान योग पढ़ो, बहुत अच्छी बात है, वेद विज्ञान पढ़ो, वेद विज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। प्रथमान योग पढ़ने के बाद भी पहले वेद विज्ञान होगा, उसके बाद ही सम्यक दर्शन होगा, ये बात तो पक्की है। लेकिन वेद विज्ञान में क्या निमित्त बनेगा वो नहीं कहा जा सकता, इसलिए निमित्तों का निषेध नहीं करना। कुछ लोग क्या निमित्तों का निषेध कर देते हैं, निमित्तों का निषेध करेंगे तो बिना निमित्त के कभी कार्य होता। जिस प्रकार ये 100% सत्य कथन है कि निमित्तों से काम नहीं होता, उसी प्रकार निमित्तों के बिना भी काम नहीं होता। 5 समवाय में निमित्त भी एक समवाय है। माना कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, कोई दिक्कत नहीं है, जगत में बिना मतलब का हंगामा बन गया है, पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। अब इसको दूसरे तरीके से देख लेते तो इतना हंगामा नहीं होता। पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती का मतलब ये है भाई अकेले पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। समझ में आया कि नहीं आया? टायर भी चाहिए, हैंडल भी चाहिए, इंजन भी चाहिए। पेट्रोल अकेला भर लो, गाड़ी का इंजन निकालो चला लोगे गाड़ी, टायर निकाल लो चला लोगे गाड़ी। इसलिए कहा पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, मतलब पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती का मतलब ये है अकेले पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती। ऐसे ही देवसास गुरु की पूजा पाठ से सम्यक दर्शन नहीं होता का मतलब क्या है? अकेले देवसास गुरु की पूजा से सम्यक दर्शन नहीं होता। मतलब शास्त्र स्वाध्याय से सम्यक दर्शन नहीं होता, मतलब अरे अकेले शास्त्र स्वाध्याय से सम्यक दर्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये निमित्त है, और निमित्तों से अकेले से कार्य नहीं होता, कार्य तो 5 समवाय पूर्वक होता है। मुख्य रूप से ये लगा लो, एक उपादान और दूसरा निमित्त। 5 समवाय में से बाकी 4 को निमित्त में डाल दो, स्वभाव को उपादान में। तो मुख्य रूप से तो कार्य चूंकि उपादान में होना होता है ना, इसलिए मुख्य उपादान को किया, बाकी 4 को गौण किया, लेकिन हटाया नहीं। ये बात जितनी सच है कि पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती, उतनी ही ये भी सच है कि पेट्रोल वाली गाड़ी पेट्रोल के बिना भी नहीं चलती। इंजन है, टायर है, हैंडल है, सब है, पेट्रोल नहीं है तो फिर चला लोगे? समझ में आया कि नहीं आया? पेट्रोल भी जरूरी है। उसी प्रकार से भाई देवसास गुरु कारण बन सकते हैं किसी सम्यक दर्शन में। हो सकता है किसी सम्यक दर्शन में चमकती हुई बिजली कारण बन जाए, सफेद बाल कारण बन जाए, पुराण में उदाहरण भरे पड़े। तो निमित्तों का निषेध नहीं है, लेकिन ये कहा कि निमित्तों से सम्यक दर्शन नहीं होता का मतलब ये है कि अकेले निमित्त से सम्यक दर्शन नहीं होता। 5 समवाय में निमित्त एक छोटा सा कारण है, मूल तो उपादान में होता है। पूरी तरह से समझो, पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यदि एक निषेध कर दिया ना जरा सा किसी बात को, ऊंची बात को सुन करके, तो बस हो गया काम खत्म। पूरी बात को व्यापक रूप से समझना पड़ेगा, कहाँ किसकी क्या वैल्यू है। 5 समवाय में जितनी वैल्यू स्वभाव की है, पुरुषार्थ की है, कालब्धि की है, भवितव्यता की है, उतनी निमित्त की भी है। 100% उतनी ही वैल्यू है, बराबर की। बिना उसके कार्य नहीं होता। आज तक जितने जीवों को सम्यक दर्शन हुआ है 100% कार्य उपादान में हुआ है, उपादान से हुआ है, षटकारक पूरे इसी में घटित होते हैं। लेकिन निमित्त भी उनको कोई ना कोई पढ़ा ही पढ़ा है, क्योंकि लिखा है कि पूर्व में कभी दिव्य ध्वनि सुनी होगी, लेकिन कभी ना कभी तो जिनवाणी सुनी होगी। इसलिए आप हटा नहीं सकते। क्या पता भगवान की पूजा करते करते कोई एक लाइन ऐसी पड़ गई, क्या पता दर्शन करते करते क्या विचार आ गया मन में और सम्यक दर्शन हो जाए। निमित्त तो कुछ भी हो सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? निमित्तों का निषेध भी नहीं है पूरी तरह, और निमित्तों से पूरी तरह कार्य भी होता नहीं है। सीधी सिंपल सी बात है, इतना समझना चाहिए। व्यापक रूप से अध्ययन करो।